इंद्रजीत जी हम बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी के आदमी होते हुए भी हम एमपी इंद्रजीत जी का पुतला फूंकने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सियासत की चक्री है साहब, किसी को पता नहीं कब कहां और कैसे घूम जाए। कल तक जो लोग राजा साहब के आदेश पर जीने मरने की बात करते थे, आज वही लोग इस सियासत के शहंशाह का पुतला फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो पूरे दक्षिणी हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का डंका बजता है। इनके एक इशारे पर हार जीत का फैसला होता है, लेकिन पटौदी विधानसभा इनके लिए बेहद खास माना जाता है। कहा तो यहां तक जाता है कि पटौदी इलाके के लोग इन्हें आज भी अपना राजा मानते हैं और इनके पसंद को अपना पसंद बनाते हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो लोग दिख रहे हैं वो भी पटौदी इलाके के ही हैं, जो असुविधाओं से इस कदर त्रस्त हैं कि अपने ही राव साहब के खिलाफ मोर्चा खोल बगावती तेवर अपनाए हुए। दरअसल ये तस्वीर पटौदी के जाटौली इलाके की है। आपकी स्क्रीन पर आती जाती रफ्तार से ट्रेनें दिख रही हैं। अब जरा ये देखिए किस तरह से इस इलाके के लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। दरअसल ये कोई बनावटी तस्वीर नहीं है, ये हकीकत इस इलाके की है जहां रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए महिला हो या पुरुष, सबको इस तरह से अपना जान जोखिम में डालना पड़ता है। हालांकि ये तस्वीरें कोई नई नहीं है और इन्हीं तस्वीरों को देख इलाके के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 2019 में रेलवे ट्रैक पार करने के लिए एक अंडरपास मंजूर कराया था। फरवरी 2021 में मंत्री जी ने अंडरपास का शिलान्यास भी किया और काम जोरों पर शुरू हो गया। आप जो ये गड्ढे देख रहे हैं, दरअसल ये वही गड्ढे हैं जो मंत्री जी के शिलान्यास के बाद तेजी से शुरू हुए काम की तस्वीर बयां कर रहा है। लेकिन काम का ये रफ्तार ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाया और ठेकेदार अपना बोरिया बिस्तर बांधकर 9-2-11 हो गया। 6 महीने का वक्त बीत गया है, अब बरसात भी शुरू हो गया है, गड्ढा ज्यों का त्यों है। ऐसे में आप भी सुनिए इलाके के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और इस गड्ढे की वजह से होने वाली परेशानियों को किस तरह बयां कर रहे हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है जी, ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का तो है नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व तो वैसे बनता है माननीय इंद्रजीत जी जो हमारे एमपी हैं उनका बनता है, और हम उनके पास गए थे। शुरू में उन्होंने हमारी मदद भी करी और ये पास भी हो गया। लेकिन पास होने के बाद में अब ये नाटक चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा भाई ये क्यों रुका हुआ है। अगर माननीय इंद्रजीत जी थोड़ा भी आगे बता दें तो शायद ये काम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन हम बार बार करने के बावजूद भी बिल्कुल तंग आ चुके हैं। एक साल ये छोटी सी समस्या है ये, अगर इस पर अभी एक्शन नहीं हुआ तो जिम्मेवार इंद्रजीत जी हम बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी के आदमी होते हुए भी हम एमपी इंद्रजीत जी का पुतला फूंकने से भी पीछे नहीं हटेंगे अगर इस पर अभी जल्दी एक्शन नहीं हुआ तो। एमपी साहब ने इस पर पूरा संज्ञान में लेके इस काम को कराना चाहिए। अगर वो ये इलाके की पूरी मांग है और बार बार ये हम इस पर सब आवाज़ उठा रहे हैं। 1 साल होगी, थोड़े ये बीच बीच में काम शुरू हो जाता है फिर बंद हो जाता है। अब यहाँ नाटकबाजी चल रही है। अब अगर वो दूसरी भाषा ही समझते हैं कि पुतला फूंकने से ही वो बात को समझेंगे या रेल रोकने से ही ये समस्या का होगा, तो वो कार्रवाई हम बिल्कुल जल्दी करने वाले हैं। तो हम आपके इस मीडिया के माध्यम से हम अपने माननीय एमपी साहब को ये बताना चाहते हैं कि हमने आपकी वोट दी है, आपका पूरा ज़ोर शोर से हमने आपको जिताया है, तो आप हमारी इस मांग को पूरा कराएं, नहीं तो हम आपके खिलाफ होने से भी चुकेंगे नहीं। हमने तो पूरी समस्या है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे गिर भी मान लो आधी सड़क तो हमारी जा चुकी है और हमारा मकान भी गिरने की वो आ रही है मोहब्बत। हम तो इतना परेशान, हमारे तो पानी निकलने को भी रास्ता कोई ना।
इतना परेशान है हमारा बालक, छोटा छोटा बालक, कोई 6 साल का, कोई 5 साल का है, और कोई गऊ भी पड़ जाए, इतना परेशान है। हमारा जैसा तो कोई भी नहीं परेशान है। आज 8, 9, 10 महीना होगा यानी खुदा उड़ाने है, कोई देखने भी नहीं आ रहा एक भी है। ये सारी ढह गई थी, मैं पड़ो जब हमने बेरो जैसा हम परेशान होया, और ये आधी सड़क है अब टूट कर पड़ जाएगी, फिर हमारा मकान ही गिर जाएगा। हो सके तो हमारे तावड़े से समाधान कर सको। श्री भगवान यादव, ये हमारे मकान पड़ने का रास्ता कट चुका है, और भाई बच्चों का डर है, बच्चे निकलते हैं, डांगा ढोर निकलता है, वो पड़ जाएगा, जो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका हर्जा सरकार भरेगी या ठेकेदार भरेगा? और क्या करा जाए? इसका समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हरियाणा की राजनीति में राव साहब के नाम से मशहूर गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक छवि बेहद पाक साफ मानी जाती है, और शायद यही कारण है कि राव साहब लगातार सत्ता का सुख भोगते रहते हैं। राज चाहे कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का, मंत्री तो राव साहब ही बनते हैं। लेकिन जिस तरह से अधर में लटकाए अंडरपास राव साहब के खिलाफ बगावती सुर तैयार करवा रहा है, उससे साफ लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अभी 2024 में समय है, और वैसे भी राव इंद्रजीत सिंह सियासत के पीछ पर चौके छक्के लगाने के माहिर माने जाते हैं। ऐसे में बगावती सुर कितना कारगर होगा और राव इंद्रजीत का खिलाफत कर अपनी राजनीति चमकाने वालों के सपनों पर कितना बुरा प्रभाव डालेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एक्सप्रेस।